हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंफर्म लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसको कंफर्म करता है। ऑप्शन ए इज 3:1 रेशियो इन F2 generation. ऑप्शन बी इज इट इज द कंक्लूजन ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस. ऑप्शन सी इज alleles do not show any blending and both characters recovered as such in F2 generation. Option D is alleles of a pair segregate from each other such that gametes receive only one of the two factors. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या स्टेट करता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इट स्टेट्स दैट क्रॉस ऑफ पेरेंट्स that are pure in contrasting traits, only one trait appears in the next generation. Only one trait appears in next generation. अगर हम यहाँ पे क्रॉस करके जो है सो चेक करें कि यहाँ पे किस तरह से हमें इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं येलो एंड ग्रीन कैरेक्टर की। तो यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले आती है पेरेंटल जनरेशन की। P इज फॉर पेरेंटल जनरेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Y फॉर येलो, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल y एंड स्मॉल y फॉर ग्रीन। ये यहाँ पे ग्रीन रिप्रेजेंट करता है और ये यहाँ पे येलो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो होगा Y, और यहाँ पे जो होगा वो होगा स्मॉल y। यहाँ पे अगर हम देखें तो F1 जनरेशन की अगर बात करें तो F1 जनरेशन में हमें यहाँ पे मिलेगा इनका क्रॉस Y एंड Y। ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर गैमेट का फॉर्मेशन जब यहाँ से होगा तो यहाँ पे 2 गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, एक होगा कैपिटल Y और एक होगा स्मॉल y। यहाँ पे अब सेल्फिंग होगी, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल Y एंड स्मॉल y, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल Y एंड स्मॉल y। अब हम यहाँ पे इसका क्रॉस बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसका आएगा वो होगा कैपिटल Y स्मॉल y, और यहाँ पे भी आएगा कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल y। तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो शो करेगा, ये यहाँ पे येलो शो करेगा, और ये भी यहाँ पे येलो शो करेगा, और यही एक यहाँ पे सिर्फ ग्रीन शो करेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आता है, दिस रेशियो इज 3:1। दिस रेशियो इज 3:1। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 3:1 का रेशियो, और ये आया हमारा यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को है जो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सपोर्ट करता है या कंफर्म करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा था F2 जनरेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए में लिखा है कि 3:1 ratio in F2 generation. So option A will be the right answer. Best of luck.